सक्रिय ज्वालामुखी, संसार का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, क्यूलाइव है, और जो किस द्वीप पर है, हवाई द्वीप, और किस देश में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा नदी है? गोदावरी नदी, सही है, गोदावरी नदी। वह भारतीय नेता जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और संविधान का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान। और सबसे बड़ा विशाल संविधान किस देश का है? भारत का है। और पहला लिखित संविधान का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? लिखित संविधान का अवधारणा अमेरिका से, और लिखित जो है ना पहले फ्रांस में लिखाया, और लिखित की अवधारणा की बात करें तब अमेरिका हो जाएगा। दोनों में दो है, जैसे प्रस्तावना हुआ और प्रस्तावना की भाषा हुआ, दोनों में अंतर हो जाता है, उसी तरह से। चलिए बतलाइएगा, भारत में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किस व्यक्ति को? वही था, बतलाइए, समिति का नाम भी वही, बलवंत राय। बलवंत राय को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार। ठीक है, आगे बतलाइए तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यह 42वां संविधान संशोधन के सिद्धांत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। आगे बतलाएगा, जैन में धर्मानुसार यह जगत बना है, कितना द्रव्यों से बना है, कितना चीजों से मिलकर बना है? 6 है। 6 है, एक जीव है, जीव हुआ, पुद्गल हुआ, धर्म हुआ, अधर्म हुआ, आकाश हुआ और काल हुआ। ये 6 चीजों से मिलकर बना है जैन धर्म के अनुसार। 6 चीज क्या है? जीव हुआ, पुद्गल हुआ, धर्म हुआ, अधर्म हुआ, आकाश हुआ और काल हुआ। ये 6 चीज से बना है। चलिए आगे बतलाइए तो खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव के मंदिर के निर्माण कर्ता कौन थे? ठीक है, लेकिन नाम बतलाइए ना। धंगदेव चंदेल, क्या नाम था उसका? धंगदेव चंदेल नाम था उसका। आगे बतलाइए, विजयनगर साम्राज्य में स्थानिक थे, क्या थे उसमें? अधिकारी का नाम था, जो कि क्या करता था? मंदिरों का प्रबंधन करने वाला अधिकारी को जो है ना क्या कहा जाता था? ऊपर करें। आगे बतलाइए तो उसका, किसका? विजयनगर साम्राज्य में जो अधिकारी होता था ना, ये मंदिरों का देख रेख प्रबंधन करता था, उसको नाम था स्थानिक। स्थानिक नाम का जो अधिकारी होता था, उसका काम था कि मंदिरों का प्रबंधन करना और देख रेख करना। चलिए आगे बतलाएगा, किस गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया था? देखिए, ठीक है, गुरु हरगोविंद के द्वारा जो है ना सैनिकों संप्रदाय बना दिया गया था, सिख को सैनिकों संप्रदाय। आगे बतलाइए तो भारत में प्रत्येक पंचायत का काल जो है किस दिनांक से 5 दिन का होता है? सॉरी, 5 दिन का होता है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 दिन का होता है? ठीक है, अपने प्रथम अधिवेशन की प्रथम तिथि से, जब वो शपथ ले लेगा ना उसके बाद उसका काउंट होगा। ठीक है, आगे बतलाएगा, कोरी क्रीक जो है ये कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? निवेशिक है, ये कक्ष के रन में है, कक्ष के रन में है। अगर आप पंचायती राज में कार्यकाल कब हो जाता है? जिस दिन से वो शपथ ले लेगा ना उस दिन से उसका डेट काउंट होना शुरू हो जाता है। अगर हम 5 दिन का बात किए तो पहला 5 दिन कब गिना जाएगा? तो उसका कार्यकाल हमने बोले, उसका पहला 5 दिन कब गिना जाएगा? जिस दिन से वो शपथ लेगा उस दिन से 5 दिन, वही है इसका जवाब। और इसमें कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। बतलाएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। आगे बतलाएगा, 1939 में जो है ना भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, JL नेहरू थे। आगे बतलाइएगा, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर जो है ना काले धब्बे वाला क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं, शांति का सागर। ठीक है, शांति का सागर या सी ऑफ क्या बोलते हैं? ट्रांसक्विलिटी। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्विलिटी बोलते हैं। बतलाइएगा, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ अवस्थित है? किस देश में है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बतलाइए। ऑस्ट्रेलिया में है। बतलाइएगा, तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यह किस देश में है?
दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, और पक्षी वाला महादेश के नाम से कौन जाना जाता है? दक्षिणी अफ्रीका कि अमेरिका? अमेरिका होगा, अमेरिका होगा। वहाँ पक्षियों का देश, देश क्या कहते हैं उसका, महादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बतलाइए। तो बतलाइए, गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से किसके लिए हुआ था? गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए जो है ना, गांधी और इरविन के बीच में कब समझौता हुआ था? 1931 में, 31 में ना, और पूना वाला 32 में। चलिए आगे बतलाएगा, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? खो खो में कितना? खो खो में 9 गो होगा। और खो खो में क्रॉस लेंस की संख्या कितना? 8 होगा। ठीक है, खो खो में क्या 9 और क्रॉस लेंस में संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और बास्केटबॉल में कितना बोलेंगे? 5। और जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8। चलिए बतलाइए। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश को अधिकतम बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है? बतलाइएगा, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश को अधिकतम फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड को ही करना पड़ा है। ठीक है, आगे बतलाएगा, 3 सेकंड किस खेल से संबंधित शब्द है? ठीक है, बास्केटबॉल से। वहां पे थर्ड आइज बोलते हैं जिसको, एम्पायर। और थर्ड आइज यानी कि थर्ड एम्पायर जो है, थर्ड आइज बोले या थर्ड एम्पायर। एम्पायर से पहला शिकार कौन सा खिलाड़ी हुआ था? सचिन तेंदुलकर हुआ था, तेंदुलकर। ठीक है, बतलाइए। तो बतलाइएगा, क्रिकेट से संबंधित एशेज कप जो है यह किन 2 देशों के बीच का टेस्ट श्रृंखला है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, दोनों के बीच का ना टेस्ट का श्रृंखला है, टेस्ट मैचों का है। बतलाइएगा, टम्बल टर्नर्स किस खेल से संबंधित है? टम्बल टर्नर्स। ठीक है, टम्बल टर्न्स होता है ना, यानी टम्बल टर्न्स ले लेता है तो तैराकी हो जाएगा। टर्न्स लेना मतलब घूमना ना, तो क्या हो जाएगा? तैराकी से हो जाएगा। आगे बतलाइए। तो किस भारतीय ने सर्वप्रथम पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। आगे बतलाएगा, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित थी? ठीक है, शतरंज से, शतरंज से संबंधित थी। आगे बतलाएगा, खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ठीक है, 1961 से दिया जा रहा है, 1961। आगे बतलाइए। तो बतलाइएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं मध्य देश के राजाओं को क्या कहा जाता है? तो बतलाइएगा, पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट। पूर्व के राजा को सम्राट। और पश्चिम में स्वराट, क्या कहा जाता था? स्वराट कहा जाता था। और बतलाइएगा, उत्तर में क्या कहा जाता था? राजा को विराट कहा जाता था, उत्तर में विराट। और दक्षिण में भोज, दक्षिण के राजा को क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। और मध्य देश में जो होता था ना, उसको राजा ही कहा जाता था। ठीक है, तो पूर्व में सम्राट कहा जाता था, ऐतरेय ब्राह्मण में, कहाँ जिक्र है इसका? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो जो पूर्व में होता था उसको सम्राट, जो पश्चिम होता था उसको स्वराट, और जो उत्तर में होता था उसको विराट, और जो दक्षिण में होता था उसको भोज, और उसके बाद मध्य में जो होता था उसको राजा ही कहा जाता था। आगे बतलाइएगा, किस हड़प्पाई स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं 3 युगल समाधियों का साक्ष्य, यानी कि 3 गो चीज होगा उसमें दफनाया जाएगा, लोथल से हो जाएगा। उसी को युगल बोलते हैं, उसी को ना। चलिए आगे बतलाइएगा, भारतीय संविधान की चौथी सूची विवेचित करती है, किसको करती है? चौथा जो सूची है ना, ये किसको विवेचित करता है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है, ये चौथी अनुसूची है। आगे बता, किसने कहा था कि भारत जो है ना अर्ध संघात्मक राज्य है? नहीं, केसी व्हीयर क्या कहा था? कौन कहा था? केसी व्हीयर कहा था। ये कहा था कि भारत जो है ना अर्ध संघात्मक राज्य है। चलिए आगे बतलेगा, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितना माह के लिए? उस पर बिना मुकदमा 3 माह होगा। कितना माह होगा? 3 माह होगा। जबले केसी व्हीयर बोले थे, केसी व्हीलर ने किया था, कहा था कि भारत जो है ना अर्ध संघात्मक व्यवस्था राज्य है। चलिए आगे बतलाइएगा, बतलाइए। तो क्रॉस शब्द किस खेल से संबंधित है? हाँ, क्रॉस नौका दौड़ से है। क्रॉस किससे है? नौका दौड़ से है। मतलब
बताइएगा चक्रवातों की शक्ति किस स्केल से मापते हैं? चक्रवात को जो है ना किससे मापते हैं ना, चक्रवात रिएक्टर्स का, तो भूकंप के बाद टी स्केल, टी से मापते हैं, टी स्केल से। बतलाइएगा भारत में जो है ना राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसको जाता है? वैज्ञानिक हम बोल रहे हैं, ठीक है, वी आर वी राव। और एक बतलाइएगा पश्चिम बंगाल में जो है ना कितना स्तरीय पंचायत राज? 4 स्तरीय। आप कौन सा है? हाँ, PV के राव समिति। चलिए आगे बतलाइएगा, बताइए तो हरियाणा में कौन सा है, कितना स्तरीय? 2 स्तरीय है, हरियाणा में 2 स्तरीय है। चलिए बतलाइएगा सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाए? ठीक है, तृतीय क्या टर्सरी सेक्टर। और बतलाइएगा मत्स्य पालन या कृषि की बात करें तो किस में आएगा? प्रथम में आ जाएगा। उद्योग धंधा की बात करें तो दूसरा में आ जाएगा। ठीक है, विनिर्माण उद्योग किस में आ जाएगा? दूसरा में आएगा ना, उद्योग से संबंधित दूसरा। और सेवा क्षेत्र यानी कि जो बैंकिंग प्रणाली हो जाएगी, ये सब हो जाएगा तीसरा से। बतलाइएगा ब्लो किस खेल से संबंधित है? नहीं करता है, ब्लो कर दीजिए। ठीक है, मुक्केबाजी हो जाएगा, ब्लॉक कर देता है उसमें, ब्लो। आगे बतलाइएगा फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था कब से आरंभ किया गया है? फीफा में जो है ना गोल्डन गोल की व्यवस्था जो है कब से किया जा रहा है? 1993 में, 1993 में। आगे बतलाइएगा चक्रवात की जो है ना आकृति कैसी होती है? छिपा का, कीप के आकार का, अंडाकार होगा। चलिए आगे बताइएगा चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? वो आंख का पर्यायवाची शब्द है, बतलाइए। चक्षु है, क्या है? चक्षु है। उसको शांत क्षेत्र जो होता है चक्रवात का, उसको हम कहते हैं चक्षु कहते हैं। और किससे मापते हैं इसकी तीव्रता? यानी कि टी स्केल से मापते हैं चक्रवात। आगे बतलाया चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। ठीक है, बतलाएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, विली। और बतलाएगा जो क्रिकेट मैच खेलते हैं ना उसका बैट किस पौधा से प्राप्त है? विलो पौधा से प्राप्त होता है। और बतलाइएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? कंगारू है। वहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए सॉरी कंगारू है ना, और कहते हैं हम जो क्या कहते हैं पशु कंगारू है, और वहां एक भी ज्वालामुखी क्या कहते हैं? नहीं है। आगे बतलाइए तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन जो होता है, क्रिकेट में जो होता है वो कितना ग्राम का होता है? 155 ग्राम से लेके 168 ग्राम तक का होता है। और वही फुटबॉल का बतलाइएगा, फुटबॉल का कितना भार होता है? 450 ग्राम, आधा केजी से कम होता है उसका वजन, 450। आगे बतलाइए तो हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? इसमें सब आदमी फंस जाइएगा, एक टेस्ट में भी क्वेश्चन था। हैंडबॉल जो होता है उसमें प्रत्येक खेल में खिलाड़ी, ठीक है, 2 कंडीशन होता है, 12-12 भी होता है और 7-7 होता है। तो ऑप्शन में 7-7 नहीं देगा तो 12-12 जरूर देगा। हैंडबॉल में होता है 12-12। बतलाइए तो बॉस संगीति का आयोजन जो है किस प्रयोजन के लिए किया गया था? इसका ठीक है, बुद्ध की जो है ना शिक्षाओं का समाकलन और विवादों का निपटारा। मन में जो भी भ्रांस है बैठक कीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, यानी कि बुद्ध की जो शिक्षा का समाकलन करना और विवादों का निपटारा करना, किसका? संगीति, बौद्ध संगीति का उद्देश्य था। चलिए, किसने अकबर के पूर्व तानसेन के संरक्षण किया था? किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? बतलाइए। ठीक है, रीवा भाटा क्षेत्र के थे राजा, बतलाइए। राजा रामचंद्र सिंह थे। उससे पहले जो है ना ये तानसेन जो उसी के पास रहते थे, और तब उसके बाद में किसके दरबार में आ गए थे? अकबर के दरबार में आ गए थे। आगे बतलाइएगा भारत की प्रथम विकसित संदर्भ सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? ठीक है, भारत की जो है ना RTI ने भारत की प्रथम विकसित संदर्भ सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? संदर्भ सभ्यता के बारे में। तो ये जो है ना उत्खननों से प्राप्त जो है ना नगरावशेष, यानी कि नगर का जो अवशेष प्राप्त होगा उसी से होगा जानकारी। मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा विकसित किया था? फिरोज तुगलक। वो ये
फिरोज तुगलक होगा। और नियमित वेतन भत्ता जो है ना वो देने का अलाउद्दीन खिलजी जो था, पहले इससे पहले जमीनें दे दिया जाता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद कहा कि ना इसके बाद में पैसा दिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी नियमित वेतन कर दिया था। और हुलिया दागने का प्रथा विकसित वही किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ठीक है। और आगे बतलाइए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? किस प्रणाली के लागू करवाना था, सो बतलाइए हमको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? एक प्रणाली को लागू करवाना था, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। चलिए आगे बतलाएगा, रोलेटिक सत्याग्रह जो है यह किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो स्थापना इसका किस वर्ष किया गया? 1919 में किया गया था। बतलाएगा, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? महालेखाकार, यानी कि इसको बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजी बोलते हैं, अकाउंटेंट जनरल। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची में किस प्रकार जोड़ी गई है? ये जो है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची थी, ठीक है, संविधान संशोधन करवा के जोड़ा गया है। और संविधान संशोधन किस भाग में है उल्लेख? भाग 20 और आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, ठीक है। बताएगा, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था का नामकरण किसने किया था? भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग के ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था का नामकरण किसने किया था? एल.एम. सिंघवी ने किया था। और एल.एम. सिंघवी समिति कब आया था? 1986 में आया था, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद जो है ना राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है? ठीक है, 249 के तहत जो है ना क्या बना सकता है? संसद जो है राज्य सूची में किसी भी विषय पर राष्ट्र हित के लिए कानून बना सकता है। वैसे राज्य सूची में अधिकार था राज्य सरकार का बनाना का, केंद्र, लेकिन केंद्र बना सकता है 249 के तहत, ठीक है। आगे बतलाइए तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था? ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951, उसी में जो है 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वां किसी से संबंधित है? 9वां अनुसूची भूमि सुधार से, ठीक है। और इसमें कितना विषय का जिक्र है? 29 है, 29 विषय है, 29 विषय का है। और क्या कहते हैं, एक और था जिसमें 18 विषय का जिक्र था, वो क्या कहते हैं? पंचायती राज में कितना कुल विषय का जिक्र था? वो 29 है। और इसमें हो जाएगा शायद क्या कहते हैं 18 हो जाएगा, इसमें श्योर है 18 होगा, उसमें 29। चलिए आगे बतलाइएगा, बेल्जियम एवं एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध था? हीरे के व्यापार के लिए, ठीक है। बेल्जियम का जो है ना एंटवर्प नगर जो है ये हीरे के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मेक्सिको स्थित जो है चिहुआहुआ क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए विकसित है? चिहुआहुआ ना, ये चांदी के लिए है। किसके लिए है? चांदी के लिए है। आगे बतलाइएगा तो मध्यकालीन किस नगर को जो है शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। किसको? जौनपुर को किया गया था। क्या बोले थे? मध्यकाल के किस नगर को जो है शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? शिवराज ए हिंद की उपाधि से जौनपुर को नवाजा गया था। बताइए तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। आगे बतलाइए तो स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होगी? अनुप्रस्थ तरंग है। स्थिर जल में जो है ना अगर पत्थर गिर जाएगा तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाएगा उसमें। मतलब प्रथम भारतीय उपग्रह क्या नाम था जो छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। हम उपग्रह की बात कर रहे हैं सर, आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। मतलब गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें भी केंद्रक जो है पाया जाता है अपवाद। आगे बतलाएगा राफेल विमान को जो है ना सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? ठीक है, शिवांगी ने उड़ाया था। आगे बतलाएगा किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों ने अशोक को प्रस्तर का उद्भव प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसका नाम प्रतिकीर्ण है उस पर? बतलाइएगा। कनगन हल्ली है, उसी में उसका नाम उत्कीर्ण किया गया है। आगे बतलाएगा लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष के 7वें दिन के आता है। कब आता है लघु ज्वार भाटा?
शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन में आता है। आगे बतलाइएगा बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। सही है, पश्चिम बंगाल होगा। भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस राज्य को? मुंबई को जाना जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बतलाइए तो स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया 1911 और इंडिया गेट का 1921। ठीक है, आगे बतलाइएगा लैक्लासी सेल में विद्युर्वर्ण के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है? क्या चीज किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयुक्त किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का किया जाता है। बतलाइए अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दे तो उसके चालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसका प्रतिरोध आधा करेंगे तो ताप दुगुना हो जाएगा ना, क्योंकि उसका विद्युत कर्मानुपाती होता है। आगे बतलाइए तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है? उत्सर्जक। E+ उत्सर्जक को प्रदर्शित करता है। बतलाइएगा कपास के उत्पादन में सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सा मिट्टी है? काली। और किस क्या कहते हैं? काजू लेटेराइट मिट्टी। और काजू उत्पादन में अभी कौन सा राज्य है जिसको जीआई टैग दिया गया है? गोवा को जीआई टैग दिया गया है काजू। ठीक है, गोवा का जो काजू है ना उसको जीआई टैग दिया गया है। आगे बतलाएगा भारत में जो है ना राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किनके जन्म दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर। आज पूछा गया था विश्व परिवार दिवस, बतलाइए। 15 मई बताए थे ना उस दिन, मतलब 15। 12 नर्स हो जाएगा, 21 क्या आतंकवादी विरोधी। चलिए आगे बतलाएगा। ठीक है, दूर यानी कि 17 आगे हो जाएंगे दूर। आगे बतलाएगा ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार किया गया था? मतलब एक क्वेश्चन मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार किया जाता है? सो अवस्था बतलाइए, किस अवस्था में हम इसका उपयोग करते हैं? जब क्या बोलते हैं संतृप्त व्यवस्था में नहीं होता है तब करते हैं। ठीक है, संतृप्त। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है? जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तब व्यवहार करता है। समझे? ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है? जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तब। आगे बतलाएगा मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने उसको हत्या कर दिया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार। मगध के किस शासक की गद्दी के लिए जो है उसका बेटा ही हत्या कर दिया था? अजातशत्रु क्या था? क्या कहते हैं? बिंबिसार का हत्या कर दिया। और बिंदुसार अलग था, ये बाप था ये बिंबिसार, और क्या कहते हैं वो जो था उसका बेटा था, इसको मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। पितरी क्या कहते हैं? पितरी की हत्या। आगे बतलाएगा मानव शरीर में जो है ना कुल पसलियों की संख्या कितना है? देखिए 12 जोड़ी होता है और संख्या पूछेंगे तो 12 दूना 24। आगे बतलाएगा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। बतलाएगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परमाणुओं का अनुपात कितना के अनुपात? ठीक है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 यानी कि 2:1। 2:1 H2O होता है ना, H2O। अब भार में शायद 1:8 हो जाता है। बताएगा सिट्रिक अम्ल जो है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? नींबू में। और टार्टरिक अम्ल बोले तो इमली में बात करेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल बात करें तो टमाटर में। ठीक है, बतलाइएगा टमाटर का लाल रंग किसके कारण? और घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बतलाइएगा तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं ना, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे बतलाइएगा अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने तो उसका कम से कम आयु कितना होगा? 25 वर्ष। अगर कोई युवा अगर पंचायत में जो है मुखिया के लिए चुनाव लड़ना चाहता है कितना? 21 वर्ष है। ठीक है, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनता है तो कितना वर्ष? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बने तो 35 वर्ष। ठीक है, आगे बतलाइए तो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री। देखिए समतल दर्पण में लंबवत जो आपतित किरण होता है ना, तो देखिए आएगा और फिर उसी माध्यम से टकरा जाएगा, चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 समतल में। बतलाएगा कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है। चलिए आगे बताएगा डेंगू जो है ना ये मच्छर किस प्रकार के जल में पनपता है? उल्टा ही काम होता है, ये साफे जल में हो जाता है डेंगू मच्छर।
आगे बतलाएगा नागफली में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ता का है, ठीक है, पत्ता का है। आगे बतलाइए तो भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 312 या किससे संबंधित है, किस सेवा के लिए? ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है 312। आगे बतलाइए तो एशिया का प्रथम देश जहां, या प्रथम देश कौन सा है जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान्य दे दिया है? हम एशिया की बात कर रहे हैं, ताइवान भी है, शायद ऑप्शन दे दिया है ताइवान। एशिया का कौन सा देश है जो समान लिंगों में शादी करने का कानून दे दी, मतलब बना? ताइवान। ये 2021 के परीक्षा में पूछा गया था, सहायक अभियोजन अधिकारी। जी ताइवान होगा। भारत में धन विधेयक को कौन सा पारित करता है? भारत में धन विधेयक को कौन सा पारित करता है? कौन? राष्ट्रपति करता है धन विधेयक। लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसको क्या कहते हैं? स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर, यही करता है पर। आगे बताए गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गन आइलैंड, जी गन आइलैंड पुस्तक का लेखक अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। आगे बता